औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलता पाकिस्तान चैनल देखने वाले नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि नून लीग अब ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। इनका काम भी यही है कि ये लोग जब नाकामी का सामना करते हैं तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपना निशाना बनाते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा तो आए दिन हुकूमत पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों को अपना निशाना बनाती आई है, मगर आगे चलकर हम आपको जो वीडियो दिखाएंगे इसे देखकर आपने ख़ुद फ़ैसला करना है कि ये लोग हमें किस तरह इस्तेमाल करते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों को किस तरह आड़े हाथों लेते हैं। ये लोग हुकूमत तो पाकिस्तान में करना चाहते हैं, मगर अपना इलाज और रहना लंदन और बाहर के मुल्कों में पसंद करते हैं। झूठ पर मबनी प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, भूख अफवाह से लोगों को देखकर खुश होते हैं, मगर हमारी आवाम अभी तक इनके गीत गाती है। आने वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, मगर आपसे गुजारिश है कि हमारे बोलता पाकिस्तान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो असाइनमेंट इसे दिए हुए हैं, इससे पाकिस्तान के अंदर खून रेजी का अंदेशा बढ़ रहा है। और 2 दिन पहले रात के जिस पहर सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फैलांगी गई, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को तोड़ा गया, इसको कोई सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई फूल लेके गया था। इसको हमला अगर नहीं कोई कहेगा, इसको कहेगा कि अपने जज्बात का इजहार किया जा रहा है, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि उस वक्त जो इल्जाम मुस्लिम लीग नून पर लगाया गया था कि इसने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, आज कौम से माजरत करना होगी। अगर इस तरह की रवश चल निकली, मगर अगर लीडरलेस ये मुजाहरे, ये एहतजाज, ये खूनी इनकलाब, ये खूनी इनकलाब, ये खूनी इनकलाब आ गया, जो कि नजर आना शुरू हो गया है, तो उसकी जिम्मेवारी हम पर नहीं होगी। खूनी इनकलाब नजरिए से आता है, वो इनकलाबी तहरीक चलाती है। कभी करप्ट टोला ये इनकलाब ला सकता है, करके देख लो। अब फिर से इनकलाबी बनने की कोशिश, क्योंकि बूट खट्टे हैं। पुलिस जब एहतजाज के और खूनी इनकलाब के लिए जाओ तो रात वाले पेप्सी जोकर को भी जरूर साथ लेकर जाना। अवाम लिबर्टी चौक में तो साथ निकली नहीं, तो खूनी इनकलाब क्या अपने सर फाड़ कर लाना। मुसूफ जिमनी इलेक्शन में अपने घर का पोलिंग स्टेशन भी हार बैठा और बकवास ऐसे कर रहा है जैसे सिकंदर आजम के बाद दुनिया इसने पता की हो। इसको आराम की जरूरत है। अभी अभी जिला शेखोपुरा की अवाम ने इसकी खूब टुकाई की है। जावेद लतीफ साहब, अगर आप इसी तरह चवले मारते रहे तो जो पाकिस्तान में 1 या 2% पटवारी आपकी सपोर्ट करते हैं वो छोड़ जाएंगे। वो बादल नाखवास्ता आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि खान के जलसे में तो बिरयानी मिलती नहीं। कल नूलिक से अपने सबसे बड़े सियासी मरकज लाहौर लिबर्टी चौक में 300 बंदा इकट्ठा न हो सका और धमकी दे रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले वापस लिए जाएं, वरना खाना जंगी होगी। तरस आता है इदारों पर जो नूलिक की औकात जानने के बावजूद इन्हें बार बार गोद लेने से बाज नहीं आते। ये मुंह और मसूर की दाल, इसकी कोई घर नहीं सुनता और धमकी ऐसे दे रहा है जैसे ये कश्मीर आजाद करके आया हो। सब भाई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बारिश का मौसम है और नून लीग गटरों से उबल रही है। बराए मेहरबानी गंदे छींटों से बचने की कोशिश करते रहें। मुस्लिम लीग नून इदारों की ऐसी लाडली जमात रही है, कानून से जो इन्हें हासिल हुआ वो किसी और को ना मिला। अपनी मर्जी के फैसले लिखवाना, इदारों पर दबाव बनाना, रिलीफ ना मिलने की सूरत में इदारों को तनकीद बनाना मुस्लिम लीग नून का शेवा रहा है। इसका मौकफ है कि इमरान खान को दौड़ से बाहर किया जाए, क्योंकि हम सब मिलकर भी इसकी मार खा रहे हैं। हमें लूट घसूट की खुली छूट दे दी जाए। इन लोगों की धमकी पेशाब की जाग की तरह है जो फौरन बैठ जाती है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान बुलाओ, फिर इसके साथ मिलकर GHQ जाके एहतजाज करें। नवाज शरीफ जैसे लीडर को देखकर अरबों लोग उमट आएंगे। नून वालों हिम्मत करो और भगोड़ा बुलाओ, फिर तुम्हारी बहादुरी चेक हो। जावेद लतीफ, तुम बाहर निकलो तो सही। जूते इतने पड़ेंगे कि तुम्हारा सर गंजा हो जाएगा अपने भगोड़े लीडर की तरह। शब खून तो बहुत जोश से मारा था जब इदारों और अदलिया की मुदाखलत खुशी से कबूल थी। गद्दार गुलाम इब्ने गुलाम, थोड़ी भी शर्म है तो डूब मर जाओ। अब वो जमाने गए, कोई हैसियत
शरीयत ने तुम जैसों की धमकी की। हमें मालूम है नून लीग वाले अगर ज्यादा टट्टर करेंगे तो और भी फंस जाएंगे। ऐसे अच्छा है कि खामोशी इख्तियार कर लें, वरना इंजेक्शन इस दफा बराबर लगेगा। तेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है। खाना जंगी की कोई कोशिश की तो अपने घर से भी नहीं निकल सकेगा। इसके लिए लोग बिरयानी के प्लेट पे नहीं आते। सबसे पहले इसी को छितर मारो तो नून लीग का सारा खूनी इनकलाब मखसूस रास्ते से निकल जाएगा। इनका खूनी इनकलाब चाली राह होगा कि बिरयानी खुल जाएगी और सब इनकलाबी पटवारी बन जाएंगे। इनका भगोड़ा मुल्क नहीं आ रहा और ये धमकियां खाना जंगी की दे रहा। चल अपने मुंह को अच्छी तरह लेमन मैक्स से साफ करो। बेशर्मों पे ऐसी बातें नहीं जचती। जो डंडे तुम्हें तुम्हारे हल्के में पड़े थे बेशर्म आदमी, जब मोटरसाइकिल पे भागे थे तब खूनी इनकलाब ले आते, मगर सिवाय करप्शन के तुम लोग और किसी चीज में इनकलाब नहीं ला सकते। बस एक चीज तुम लोगों में इजाफी बढ़ी हुई है और वो है बेशर्मी। इस बेशर्म के घर वाले भी इसके साथ नहीं निकलेंगे। बढ़के खूनी इनकलाब का मारता है। तेरी और तेरे लीडर की जितनी औकात है सब जानते हैं। अपनी औकात से बढ़ के ना मार। शाबाश, बस पॉलिश करो। इनकलाब ते तुसी ते जाना नहीं, सपोर्टर तुहाडे इन्हें चोगे नहीं। फिर हुण इनकलाब लंदन ही ले आओ सारे जाके। जिस लीडर के पास अवामी ताकत होगी वही लीडर मुकद्दर का सिकंदर होगा। बदकिस्मती से अब शमूल पूरी पीडीएम इस वक्त अवामी ताकत से महरूम हो। मियाँ साहब को चाहिए कि नून लीग को कुछ सालों के लिए ठेके पर जरदारी साहब को दे दें। खुद भी खुश, वर्कर भी मुतमईन। चलो भाई नून लीगियो, बहुत हो गए फौज के हक में नारे। अब आ जाओ वापस। वोट को इज्जत दो के पुराने बयानिए पर, और फौज से अपनी सीजनल मोहब्बत को शापर में डालकर वापस पेटी में रख दो। शायद अगले सीजन फिर जरूरत पड़ जाए। जवेद लतीफ ने कहा, हमें कहते हैं सितंबर से पहले इलेक्शन बहुत जरूरी है। पहले माजी की गलतियों पर माफी मांगे, फिर कौमी मफाद पर बात होगी। हम किसी तौर पर भी तहरीके अदम एतमाद के हक में नहीं थे। इस शेर में शायर खुद को सिलेक्टर्स की पैदावार के इतराफ के साथ साथ पेस सेविंग भी मांग रहा है, क्योंकि अवाम ने जूते भगोकर मारने के लिए बिल्कुल तैयार रखे हैं। तो कौन था वो जिसके हत्थे आप चढ़ गए? क्या ख्वाब में ये बिशारत मिली थी आपको? मिस्टर चिड़ा साहब, आप इसके हक में थे, क्योंकि आप लोगों को जेल नजर आ रही थी। आपको किसने कहा था ये सब करने को? क्या आप एक नन्हे मुन्ने बच्चे थे कि कोई आपको कहता रहा और आप लोग करते रहे? आपके पास तो बहुत तजुर्बा का टीम थी ना, तो फिर अब तक तुम लोगों ने क्या किया है? आप राजी नहीं थे। आप क्या चाबी वाले बंदर हैं कि किसी ने चाबी दी तो आप नाचना शुरू हो गए? कुछ खुदा का खौफ करें। कभी पीपी आपको इस्तेमाल करती है और कभी इस्टेब्लिशमेंट आपको इस्तेमाल करती है। आप इतने भोले बाले हैं या इनके काने हैं? कबाड़ा करके, अपने केसेस खत्म करके, मासूमों पर तशद्दुद करके, इलेक्शंस पर गरीब मुल्क के खर्चे करवा के, डॉलर आसमान पर पहुंचा के, महंगाई आसमान पर पहुंचा के अब कहते हम हक में ना थे। तुम लोग इस कौम के मुजरिम हो। ये कौम तुम्हें इबरतनाक शिकस्त देगी। आप इतने भोले बाले क्यों हैं? आप तो रिमोट वाले खिलौने हैं। आप ड्रामेबाजी बंद करो और दफा हो जाओ। नो लीगियो, अब तुम्हारी ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। जब तुम अदमे एतमाद के हक में थे ही नहीं तो फिर क्या तुम लोग छोटे चूचे बच्चे थे कि भागकर हुकूमत में आ गए? अदमे एतमाद के बाद तुम लोगों ने ही बढ़ के मारी थी कि किस तरह हमने इमरान खान को हुकूमत से निकाल दिया। जनरल नानी मरियम का बयान था कि नवाज शरीफ ने घर में घुसकर मारा। अब तुम्हारी इस नोटंकी पर कोई यकीन नहीं करने वाला। अपनी सियासत पर इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो बस। जिसने इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ साजिश की है, बहुत जल्द सब इसी तरह बेनकाब होंगे। चलो भाई, अब वो भिखारी हाजिरी लगवाएं जो कहते थे वसीतर कौमी मफाद में क्या है। असल बात ये है कि ये लोग नौसरबाज हैं और इस दफा अवाम ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। मुझे क्यों निकाला के बाद पेशे खिदमत है, मुझे हुकूमत में क्यों डाला? बिल्ली थैले से बाहर निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये सब कुछ अपनी नापाक जुबानों से बकेंगे। अब पीटीए के लिए इंशाल्लाह आसानी पैदा हो रही है। ये अपने मुंह से बताएंगे। अब लफ्ज साजिश या मुदाखलत गुजर गई। अब ये बताना होगा खान की हुकूमत से खारिज किसको हो रही थी। नो लीग और हिमायती सहाफियों का मौकफ है कि फौज, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी मिलकर ना अहल लीग का इक्तदार मजबूत किए रखें, चाहे अवाम मुखालिफ ही क्यों ना हो। माशियत तबाह हो जाए, इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त हो और अवाम इनके हक में खड़े ना हो। बालफाजे दीगर गलियां हो जन सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिरे। अवाम से भागने वाले, इलेक्शन से भागने वाले अदालती बेसाखी से इक्तदार में कायम रहना चाहते हैं। ये वो सियासी इत्तेहाद है जो साजिश से हुकूमत में आने के बाद इलेक्शन से भाग रहा है। मतलब कि आपको अपनी अना कौमी मफाद से ज्यादा अजीज है। पीडीएम टोले के पास एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए का चूरन बेचने का बेहतरीन मौका अदमे एतमाद की कामयाबी से पहले था, अब नहीं। ये और बात है कि इनके एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए का चूरन उस वक्त भी नहीं बिका। अवाम ने खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसीलिए वो मायूस होकर बाद जमात पॉलिश मारने के लिए राजी हुए और अदमे एतमाद कामयाब करवाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मदद ली, जिसका वाज़ेह सबूत मुत्तहिदा और बाप पार्टी का यकायक तहरीक इंसाफ की हुकूमत छोड़कर पीडीएम टोले को ज्वाइन करना था। सिंध हाउस वाला घनौना खेल भी इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल आशीर्वाद से खेला गया और अब तक जो हुकूमत घसीट कर चलाई जा रही है वो भी इन्हीं के दम से है। लिहाजा अब पीडीएम टोला किसी किस्म का एंटी इस्टेब्लिशमेंट चूरन नहीं बेच सकता। इनका बयानिया मुकम्मल तौर पर गटर बुड हो गया है। ये रोज बरोज फंसते जा रहे हैं। फजलुर रहमान और नून लीगी वजीरों की जुंजलाहट बिला वजह नहीं। फजलुर रहमान इसीलिए हथियार उठाने वाला बयान दे रहा है। अगर इनकी इस्टेब्लिशमेंट से बिगड़ गई और इदारे पीछे हट गए तो इमरान खान इन्हें बताएगा कि गर्म जमीन पर रोटियां कैसे सेंकी जाती हैं। तैयारी पकड़ लीजिए। पीडीएम पिछले 4 माह ये साबित करती रही कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी। हम खुद तहरीके अदम एतमाद लाए और खुद ही हुकूमत हासिल की। अगले 4 साल ये साबित करते
गुजर जाएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी। इन्होंने हमें धोखे से तहरीके अदम एतमाद में धकेला और जबरदस्ती हुकूमत दी। 3 माह भरपूर बूट चाटने से जब कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर से सिविल बालादस्ती और वोट को इज्जत दो वाला चूरन बेचने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। बूट खट्टे हैं। मैं चल नहीं सकता, पर एक और तू मेहरबानी करना। मैंने कहा जी अबू बोले, मैंने कहा अबू कहेंगे कि टाइम से आना। खुदा की कसम भैया, मेरे अबू जोली फैला के कहते हैं बेटा तुझे भी खुदा का वास्ता, इतनी महंगाई हो गई है, मेरे लिए तू एक कफन लेके आ जा। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम इतनी महंगाई है कि मेरे अबू कहते हैं कि मेरे लिए कफन लेके आना। मेरी सुबह शरीफ से, मरियम नवाज से, मरियम और नजीब से और मूछू वाले कुत्ते से और नवाज शरीफ से यही गुजारिश है कि हुदारा हुदारा जो तुम लोग कहते हो कि हम 2000 रुपया देंगे, खुदारा उसमें 3-4 हजार रुपया और डालो। और मैं 1 या 2 नहीं, मैं कहता हूँ मेरी 3 साल तो कुछ माँ की खुदा की कसम बच्ची है। आज वो रो के कहती है कि पापा भूख, पापा भूख। 4 दिन से, 1 टाइम नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दिन से 12 टाइमियों से खुदा की कसम बच्ची से लेकर अबू तक सारे घर में भूखे हैं। मैं नवासी और सुबासी हुकूमत से यही गुजारिश करूंगा कि 2000 रुपया तो आप लोग कहते हो हम देंगे, उसमें 5-6 हजार रुपया और डाल लो। मुझे आप बताओ, मैं दुकान कफल वाली दुकान पे जाऊंगा, बच्ची से लेके अबू तक सब के लिए कफन लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं खुदकुशी करूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।